फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए साइकोलॉजी जिसे हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें वही प्रश्न लिया गया है जो कि आपके बोर्ड के लिए MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 25 है। और इसमें से हमें उम्मीद है और विश्वास है पूरी तरह से कि इसमें से 10 नंबर फिक्स है तो है। तो अगर आप इस वीडियो के 10 नंबर लेना चाहते हैं तो 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको 10 नंबर मेरे ख्याल से मिलेगा तो मिलेगा, इतना चैलेंज देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एक बार कर देंगे दम की तरह, थोड़ा सा अच्छा हमें भी लगे। देखिए ये सब जो आप सबके लिए लाते हैं चैप्टर बाय चैप्टर नहीं ला पाए हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि आप सबके लिए MVBI लाए जो कि आपके बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाए। तो इसमें अगर आप सब सपोर्ट दिखाते हैं तभी तो हम आगे लाने का कोशिश करेंगे, और आप सब सपोर्ट इस वीडियो में नहीं दिखाइए तो कैसे लाएंगे आगे। और ये जो प्रश्न है हमें उम्मीद है 10 नंबर विश्वास है पूरी तरह से कि इसमें से 10 नंबर पूछेगा तो पूछेगा, क्योंकि ये जो लिया गया प्रश्न है 3-4 चैप्टर से गेस किया हुआ प्रश्न है। तो अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से समझिएगा। चलिए 1 नंबर से प्रश्न हम करेंगे, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। समझिएगा क्या करा है, बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। तो बताइएगा, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल ए हमारा राइट आंसर होगा। और इसके बाद और बता दी कि बुद्धि के विषय पर, देखिए थोड़ा समझिएगा, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले जो थे वो हमारे बीने साहब थे। तो इसमें बीने साहब थे, कौन थे, विषय पर शोध किए थे, किस पे, बुद्धि पे। लेकिन इसमें क्या करा है, बुद्धि के सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया था, देवेसलर साहब ने किया था। इस पे कंफ्यूजन हटा के रखिएगा। चलिएगा आप 2 नंबर प्रश्न के सामने चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न करें कि अमृत चिंतन की योग्यता की बुद्धि है, किसने कहा था। ये जो योग्यता की बुद्धि है अमृत चिंतन में किसने कहा था, तो ये हमारे जो कहे थे किसने कहा था। बिल्कुल आप सबका जो कमेंट आ रहा है ए, बिल्कुल आप सबका जो कमेंट आ रहा है ए। चलिएगा 100% इसका लॉक कर दिया जाए। चलिए 3 नंबर प्रश्न के सामने चलते हैं और आपको बता दें कि अगर हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि ABCD तो इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगे। चलिएगा आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, थोड़ा सा पॉइंट को पकड़िएगा और आपको फटक दवर आंसर पता चल जाएगा। ये जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है कौन सा, स्टोर्नफोर्ड बीने साहब के परीक्षण है। तो बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर होगा सी होगा। अभी जस्ट पता है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले कौन थे, ये हमारे बीने साहब थे। उसी प्रकार बुद्धि के परीक्षण बोला जा रहा है तो यही होगा हमारा, क्या होगा, परीक्षण किया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, इसमें डी नहीं होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हटा के रखिएगा। चलेगा ये नंबर प्रश्न, ये बहुत ही MVBI है। चलिए इसे आप स्टार में लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये हमारे जो कोई किए थे चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। बिल्कुल ए हमारा राइट आंसर होगा, ए हमारा बिल्कुल ही 100% सही होगा। चलिएगा आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है और इसमें बोला जा रहा है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। अभी जस्ट आपको पहले बताइए, ये कमेंट गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, ये कमेंट वाला गलत नहीं होना चाहिए प्रश्नों। चलिए बताइएगा, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। बिल्कुल मेन हमारे जो है कौन है, बीने साहब है। और सार्वभौमिक क्षमता जो पूछेगा तो ये दूसरा था। ठीक है तो इसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा, जो सार्वभौमिक क्षमता था वे बेसलर थे। कौन थे, सार्वभौमिक क्षमता थे वे बेसलर साहब थे। तो ये आप किसमें, ये शोध बोला किस पे, बुद्धि के। तो इसके बारे में कंफ्यूजन हटा के रखिएगा, तभी हमारा बिल्कुल ही 100% सही है। चलिएगा 6 नंबर प्रश्न के सामने आपके सामने आ गया कि बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था। ये जो बुद्धि लब्धि होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का खराब होता है, किसी का बराबर होता है, तो यह किसने दिया था। ये 6 नंबर प्रश्न का कमेंट कर दीजिएगा। तो विलियम स्टोर ने किया था, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे, जर्मनी के रहने वाले थे, जो कि विलियम स्टोर ने दिया था। बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है, एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार है और बुद्धि लब्धि के प्रसार किसने दिया था। अभी जस्ट बताइए कि विलियम स्टोर ने दिया था। बिल्कुल विलियम स्टोर ने दिया था। और इन्होंने क्या किया, एक औसत व्यक्ति मतलब एक सामान्य व्यक्ति को देखा जाए, इसका प्रसार क्या होना चाहिए, बुद्धि, दिमाग के कितने होने चाहिए, तो हमारे 90 से लेकर 110 के बीच में होना चाहिए, क्या, सामान्य। और वहीं पूछा जाता है 109 से लेकर 1920 तक जो रहता है वह थोड़ा सा तेज विद्यार्थी रहता है। और जो 150 जो रहते हैं, 150 160 रहते हैं, उसका दिमाग बहुत ही तेज होता है, जो कि आइंस्टीन जानते हैं ना, आइंस्टीन वो जानते होंगे आप सब। तो वो सबसे इसका जो
माइंड था वो 150-160 के करीब में था। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिएगा आगे आपके सामने प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, किसंगोपात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था, ये बताइएगा। प्रतिपादन किसने किया था, तो आप बताइएगा 8 नंबर प्रश्न का क्या होगा। ये हमारे सोलेवे तथा मेयर ने किया था। बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर। स्पीयरमैन ये सब नहीं लगाइएगा। ठीक है, चलेगा आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है और 9 नंबर में कहा रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच में होती है उन्हें कहते हैं। तो समझिएगा आपके जो बताएं 90 से लेकर जो 110 तक होते हैं वह सामान्य होते हैं। ठीक है, और इसमें बोला है कि 90 से कम है तो मतलब कि इमूड होगा, मतलब ये जो होगा कमजोर छात्र होगा। ठीक है, मान लीजिए जिसका 80 से 90 के बीच में होगा, 80 से 90 पे कम, तो क्या होगा मूड मतलब कि कमजोर छात्र। यही हमारा ए बिल्कुल ही 100% सही है। चलिएगा आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो इसके बारे में कमेंट कीजिए 10 नंबर का, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपसे का जो आ रहा है थॉर्नस्टन आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिएगा आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है, तो इसके बारे में बताइएगा। तो ये हमारा क्या होते हैं, आत्मसम्मान। बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर होगा। चलेगा आपके सामने 11 नंबर प्रश्न के बाद 12 नंबर प्रश्न आ गया कि व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। ये जो व्यक्ति की होती है नैतिक शाखा वो मानी गई है, तो किस में मानी गई, इदम में माना गया, अहम में माना गया, पराहम में माना, इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी आप कभी नहीं लगाना है, इतना जल्दी मान लीजिए। ये जो प्रश्न होता है साइकोलॉजी में बहुत ही कम इनमें से सभी लगाने वाली चीज़ होती है, बट इसमें आपको इनमें से सभी नहीं लगाना है, तो थोड़ा सा देख के लगाइएगा। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, पराहम होगा। बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें नैतिक है तो क्या होगा, पराहम है, और फिर आगे चलिएगा तो आपको अहम देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में सॉल्व आप करके ही रहेंगे पहले से ही। ठीक है, चलिएगा आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है और 13 नंबर में बोला जा रहा है टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। ये जो टाइप ए की जो व्यक्ति होते हैं उसमें किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है, तो इसके बारे में बताइए। तो इसमें जो होती है सभी प्रकार की विशेषता पाई जाती है। प्रतियोगिता भावना, मतलब किसी के प्रति भावना होना चाहिए। आक्रामकता, बेसब्री, किसी के बेसब्री के, ये सब हो गया। तो मतलब कि जो टाइप ए की जो व्यक्ति होती है उनमें से सभी के सभी थे। बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर होगा। चलेगा आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय प्रतिपादन किसने किया था। ये जो सामूहिक अचेतन है इसका संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये हमारे युग्म किए थे। बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिएगा आपके सामने 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न ने बोला कि निम्नलिखित में से कौन युग्म के व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है। मतलब जो व्यक्ति के है युग्म के प्रकार में नहीं शामिल है, तो अंतर्मुखी है, एडोमॉर्फी है, बहिर्मुखी है, उभयमुखी है। तो इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा, फटाफट मार्क कर दीजिए। तो एडोमॉर्फी जो है एडोमॉर्फी जो हमारा बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। बहुत से बताएंगे बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये सब नहीं होगा मेरे दोस्तों, अंतर्मुखी ऐसे नहीं, लेकिन बी हमारा बिल्कुल ही सही है। चलेगा आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है टाइप सी व्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया था। यह जो टाइप सी है उस व्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया था, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। 16 नंबर का प्रश्न कर दिए, तो बिल्कुल आपसे जो कमेंट आ रहा है फ्रेडमैन, बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर होगा। चलेगा आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है और फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। मतलब जो लड़की है वह किसके साथ प्रतियोगिता करती है, तो ये हमारे माँ से करती, किससे, माँ से। बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिएगा आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है एडलर के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है। एडलर जो है इसके मनोवैज्ञानिक को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी का क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद बताइए। तो ये हमारे व्यक्तित्व मनोविज्ञान कहा जाता है। बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर, मतलब मानव के जरिए मानव के विज्ञान के बारे में कहा जाता है, तो बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर होगा। चलेगा 19 नंबर प्रश्न में, और इसमें देखिए पहले क्या था, नैतिक था ना। नैतिक में क्या था, अहम था, पराहम था, लेकिन इसमें पराहम नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन हटा के रखिएगा, क्योंकि आपको समझना बहुत ही जरूरी है। नहीं समझिएगा तो गलत होगा, समझिएगा तो गलत नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है या है, इसके बारे में बताइए। 19 नंबर का आपसे कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल इसमें जो हमारा होगा अहम होगा, बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर है। और इसमें क्या था, पराहम था, जो कि नैतिक में था। क्या था, नैतिक में क्या था, पराहम था, और इसमें क्या बोला जाए, वास्तविकता में अहम था। इसमें कंफ्यूजन हटा के रखिएगा मेरे दोस्तों। चलेगा 20 नंबर प्रश्न में प्रतिबल के विपरीत
अवस्था को कहते हैं, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं, शिथिलीकरण कहते हैं या अनुकूलन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा कहा जाता है क्या कहता है, शिथिलीकरण कहा जाता है। बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर होगा। चलेगा आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है, और 21 नंबर प्रश्न बोला कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं होती है, कितनी होती है, 3 होती है। बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिएगा आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कुंठा, थोड़ा सा मेरे दोस्तों प्रश्नों को समझिएगा तब आपको अच्छी तरह से आएगा नंबर, न अगर प्रश्न को समझिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कुंठा आक्रामकता है, प्रश्न को समझिएगा तो अच्छा खासा आपको याद करना पड़ेगा। साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट लिए हैं जो कि बहुत ही हार्ड माना जाता है, बट आपको हार्ड नहीं इजी रखना है, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है तब आपको आंसर देना है। तो इसमें जो हमारा क्या होगा, मिलायर तथा डोलार्ड होगा। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर होगा। चलेगा आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है, और 23 नंबर प्रश्न को किसी भी स्टूडेंट से गलत नहीं होना चाहिए। और ये हम प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाए, अगर आपने सब्जेक्टिव का वीडियो देखे होंगे तो आप इस वीडियो को गलत कर रहे हैं तो हमारे से मतलब आपके जैसा आदमी कोई दुनिया में होगा नहीं। अगर आप इस वीडियो को, इस प्रश्न को आप गलत कर रहे हैं तो आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं बाबू, इस वीडियो को गलत कर रहे हैं। तो चलेगा 23 नंबर में, किस सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि चाबी को गुटर गुटर देखना, क्या करें, चाबी को गुटर गुटर देखना मतलब समान दोहराना है, तो इसमें क्या कहते हैं, मनोग्रस्ती बाध्यता कहलाते हैं। बिल्कुल डी आप सब लगाए होंगे, और डी 100 में 100% हम कह सकते हैं कि 100 में 100 सही है। ठीक है, और ये आपको हम सब्जेक्टिव में समझाए। और आप सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं साइकोलॉजी का, अगर आपका तैयारी वारी नहीं है थोड़ा सा भी, और आप साइकोलॉजी का अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जाके जरूर देखिए, जो कि 4 से 5 सेट डाला गया है और आगे भी आने वाला है, उससे पहले आप जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जाके देखिए और मजा लीजिए। ठीक है, चलेगा आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है कि वायरस है, ये जो वायरस क्या होता है, तो एक एंटीजेंट्स होता है। क्या, बिल्कुल एंटीजेंट्स होता है, जो कि वायरस आप सब जानते हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया, ये सब क्या एंटीजेंस है। बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिएगा आपके सामने 25 नंबर है, एक ध्रुवीय विषाद है, वह क्या है, तो विषिदी मनोविकृति है। बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर होगा। अब चलिएगा आपको कुछ और बता देते नॉलेज, थोड़ा सा समझिएगा। ये था सेट 1, अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो आगे सेट 2 के लिए ऐसा प्रश्न हम कहते हैं पूरा यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा तो बोलेगा नहीं, हम इतना चैलेंज देते हैं आपको, ये नहीं कर रहे इतना, हम तो समझा बहुत कम पाते हैं, बट जो भी समझा है वो बहुत ही बेहतरीन था। और हमें लगता है कि 3-4 चैप्टर से इतना आ गया है, 10 नंबर हम फिक्स ले रहे हैं, इतना कह रहे हैं, तो आगे समझिए एक बार और ला देंगे तो आपके 20 नंबर से 15 नंबर वैसे ही कवर हो जाएगा। तो आप सपोर्ट दिखाइए इस वीडियो में, तब हम दूसरा ला देंगे। तो इसके बाद और बताना चाहते हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो और आनेंगे। तो शेयर कीजिएगा तभी आनेंगे। और अगर आप सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर सभी मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक बार हो सके तो और रिपीट कर लीजिए, क्या कीजिए, एक बार और हो सके रिपीट कर लीजिए ताकि आपको रिवाइज हो सके। एक बार और कर लीजिए मेरे दोस्तों, एक बार और कर लीजिए, बस और नहीं कहेंगे। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, तब आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।